नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक हम 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू तक बन रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है, अब जो दिया है उसको हमको लिख लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन बाबू बोला है कि तीसरा पद बाबू 16 है, तो तीसरा पद को हम लिख सकते हैं A3 बराबर का 16। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस का 2D, है ना, और बराबर 16 है तो हम लिख लेंगे 16। इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोला है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो लिखेंगे सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। सातवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू A प्लस के 6D, ठीक। पाँचवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस के 4D, अब प्लस क्या कर देंगे हम 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो लिखेंगे A प्लस का 6D, अब बराबर से पहले इस दोनों को हम ले आएंगे, ठीक ना। तो प्लस में तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा बाबू तो माइनस में। बराबर क्या है 12, तो हम लिख दिए 12। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में आपस में क्या हुआ बाबू तो कट गया। 6D में से अगर 4D घट गया तो क्या आ जाएगा बाबू 2D, अब बराबर 12 है तो हम लिख लेंगे 12, ठीक ना। चलिए अब देखिए D के गुना में क्या है 2 है, तो गुना में है तो बराबर से अगर इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा? तो आप कहिएगा सर भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे D बराबर 12/2, कितना से कटेगा? तो ये कट जाएगा बाबू आपका 6 से, तो इसलिए D का जो मान आ गया बाबू 6 आ गया, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे जिससे हमको A का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? तो A प्लस के 2D बराबर 16 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम A प्लस के 2D अब बराबर 16 है, तो लिखेंगे A प्लस 2 गुने D का मान क्या है बाबू 6 अब बराबर 16, तो लिखेंगे A प्लस 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा अब बराबर 16। तो 12 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 16 माइनस के 12, इसलिए A बराबर 16 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा। तो D का मान मिल गया और A का मान मिल गया, तो हम AP हमको निकालना है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। किसी भी पद को आपको ज्ञात करना है तो आपका A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, तो A और D का मान निकल गया तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो AP ज्ञात करने से पहले आपको प्रथम पद निकालना होगा, ठीक ना। तो प्रथम पद को सूचित हम A से करते हैं। तो देखिए बाबू प्रथम पद को हम लिखेंगे A1, या आप कह सकते हैं A भी प्रथम A1 को हम A भी सूचित करते हैं। तो A का मान आपका कितना निकल गया 4 निकल गया, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम निकालेंगे A2 का फार्मूला हो जाएगा दूसरा पद का A प्लस का D, तो A का मान क्या है बाबू 4 और D का मान क्या है बाबू तो 6 है, ठीक ना। देख सकते हैं कि D का मान आपका क्या है तो 6 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे A3, तीसरा पद का फार्मूला हो जाएगा A प्लस के 2D, तो A का मान 4 2 गुने और D का मान 6, तो 4 और 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा पद हम निकालेंगे, इसका हो जाएगा A प्लस के 3D फार्मूला हो जाएगा। A का जो मान निकला है 4 निकला है, 3 गुने और D का मान क्या निकला है बाबू 6, तो 4 और 6 18, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 22 आ जाएगा। तो हम लोग कितना पद निकाल लिए? 4 पद निकाल लिए, है ना। टोटल 4 पद निकाल लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक ना।
तो AP हम लोग को मिल गया, लिख लेंगे हम, अतः AP कितना आ गया, तो 4, 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से आप जितना आगे चाहें उतना पद निकाल सकते हैं। 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। समझे बात? तो ये मेरा जो आंसर है बाबू, राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।